गाइस, आई एम रितिका गुप्ता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स फूड के बारे में कि हमें इस कोविड पैंडमिक में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्यों। तो बेसिकली जो हमारा कोविड है, कोरोना वायरस, वो जनरली उन लोगों पे अटैक करता है जो कि ओवर एज होते हैं, अंडर एज होते हैं या उनकी इम्यूनिटी लो होती है। नॉर्मल एज पे अटैक कर रहा है उन पे जिनकी इम्यूनिटी लो है या उनको पहले से कोई डिसीज़ है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इम्यून ऑर्गन्स और इम्यून सेल से बना होता है। इम्यून ऑर्गन्स लाइक स्प्लेन, लिम्फ नोड एंड इम्यून सेल्स लाइक लिम्फेटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, लिम्फेटिक सेल्स लाइक बी सेल और बी सेल जो है हमारा प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज़ का। इसके अलावा जो हमारा गट माइक्रोबायोम होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गट में रहते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज़ से, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स में 85%। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर सब जानते हैं कि अलावा इसका बहुत रोल है हमें कोविड से बचाने के लिए, कोरोना वायरस से बचाने के लिए। अगर हम वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे, रेगुलरली पियेंगे टाइम टू टाइम, तो हमें कोल्ड और फ्लू से ये प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट रहेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो सेल्स होती है, हमारी बॉडी होती है, इंटरनली पार्ट होता है, वो कवर्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ऑर्गन्स जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कि कोविड जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, तो जो हमारा थ्रॉट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सब म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट रखेगा, तो किसी भी वायरस को, जैसे कोरोना वायरस है, उससे डिफ़िकल्टी होगी उस म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच करने में और इन्वेड करने में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वाटर हमें कोरोना वायरस से ये प्रोटेक्ट करती है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट रख के, और हमें कोल्ड फ्लू से बचाती है। सेकेंड रीज़न इज़ कि ये हमारी सेल्स को ऑक्सीजनेट रखती है। अगर हमारी सेल्स में इनफ ऑक्सीजन होगा तो हमारी सेल्स स्ट्रेंथन रहेगी और हमारी सेल्स को पावर मिलेगी किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए। थर्ड थिंग कि अगर किसी पर्सन को ज़्यादा थर्स्ट फील नहीं होता है, वो ज़्यादा पानी नहीं पी पाता है, तो हम उसकी जगह सूप पी सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, फ्रूट्स पी सकते हैं, जूसेस। इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में वाटर जाता रहेगा और हमारी बॉडी, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट रहेगी और सेल्स ऑक्सीजनेट रहेगी। नेक्स्ट, अगर हम न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट हमारा जिंक और मैग्नीशियम। जिंक जो है हमारा वो एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि डीएनए सिंथेसिस और सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। जो हमारा कोरोना वायरस है, बेसिकली वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में जाता है, हमारे सेल्स में इन्वेड करता है, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और हमारी सेल्स को बर्स्ट कर देता है, और ऐसे वो मल्टीप्लाई होता जाता है और डिसीज़ कॉज करता है। तो सेल प्रोलिफरेशन जो है वो डेड सेल्स और सेल्स प्रोटेक्शन के बीच में बैलेंस रखती है, ताकि हमारी बॉडी में सेल्स की कमी ना हो और पावर मिलती रहे सेल्स को वायरस से लड़ने के लिए। हमारा जो टिश्यू है, हमारा जो ऑर्गन है, वो रप्चर बिल्कुल ना हो। सेकेंड थिंग कि मैग्नीशियम जो है एक एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की तरह
रोल प्ले करता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। हमारी सेल्स को जो एनर्जी मिलती है एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। विदाउट एटीपी हमारी जो सेल्स की जो एनर्जी है वो एटीपी की वजह से होती है, और विदाउट एनर्जी हमारी सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। और जो हीमोग्लोबिन है हमारी सेल्स में, हीमोग्लोबिन है, उससे हेल्प करता है ताकि लंग्स जो है हमारा वो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करे पूरी बॉडी में। क्योंकि कोविड जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे कि आजकल सब देख रहे हैं ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, और बहुत ज़्यादा कंडीशन वास्ट हो गई है। तो ये हम लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन सप्लाई हो, मैग्नीशियम उस चीज़ में हेल्प करता है। जो जिंक और मैग्नीशियम रिच फूड है उनकी बात करें तो लेग्यूम्स लाइक चिकपीस, नट्स, होल ग्रेन्स, डार्क चॉकलेट्स, ये सब हमारे जो फूड हैं ये जिंक और मैग्नीशियम रिच होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करें तो विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमें सनलाइट से मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी फूड्स हैं जिससे कि हमें विटामिन डी मिलता है, जैसे कि हमारा मशरूम हो गया, जूसेस हो गए, ऑरेंज हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, ऑरेंज हो गया, ओट मील्स हो गए, इन सब में ये विटामिन डी रिच होते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी की बात करें जो कि अभी बहुत ज़रूरी है कोविड पैंडमिक में। विटामिन सी फूड्स, अगर फ्रूट्स की बात करें तो ऑरेंज, पपाया, कीवी, गुआवा। वेजिटेबल्स की बात करें तो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ये सब फूड हमारे विटामिन सी रिच है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कि हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी क्या कहते हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल से प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्स को। और जैसे कि टैबलेट्स हैं स्पाइरुलिना एंड क्यूरक्यूमिन, ये हाईली विटामिन से रिच है एंड मिनरल्स रिच है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई वो भी हमारा मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन ई रिच फूड्स हो गए लाइक बेरीज। अगर हम बेरीज को ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स के साथ खाएं लाइक नट्स, कॉर्नफ्लेक्स और बीन्स, तो ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी का सोर्स होता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा जो हमें मेजर्स की ज़रूरत थी, तो हमारी बात होगी इम्यूनिटी बूस्टर्स की। हमें जो मेजर्स की ज़रूरत है, कि जो प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, मास्क लगाएं, हमें सब प्रॉपर मास्क वियर करके रखें। हमें कहीं भी बाहर जाते हैं, बाहर अननेसेसरी ना निकले। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। इसके अलावा सैनिटाइज़र यूज़ करें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। आई नो अल्कोहल हमारी सेल्स के लिए बहुत हार्मफुल है, बट कोरोना से बचने के लिए अभी बहुत ज़रूरी है सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि अगर हम डबल मास्क पहनते हैं, जो हमारा सर्जिकल मास्क होता है, और उसके साथ हम नॉर्मल क्लॉथ का मास्क पहनते हैं, तो बहुत ज़्यादा एफिकेसी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्क डिक्रीज़ हो जाता है कोरोना वायरस के लिए। बिकॉज ये जो भी मास्क है N95 ये सब पॉल्यूशन मास्क थे। ये कोरोना वायरस के लिए
बेसिकली नहीं बने थे। तो अगर हम सर्जिकल मास्क और क्लॉथ मास्क को अगर हम साथ में पहनते हैं, डबल मास्क करके पहनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क डिक्रीज़ हो जाता है और इंसान प्रोटेक्ट रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा भी वेल फील नहीं हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है, तो आप तुरंत ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स फूड लेना स्टार्ट कर दें। अगर आपको नहीं हो रहा है तब भी हमें इम्यूनिटी बूस्ट करते रहना चाहिए, सिर्फ कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं। इसके अलावा बहुत सारी डिसीज़ है, चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो। कम्युनिकेबल लाइक इन्फेक्शियस लाइक कोरोना वायरस एंड नॉन कम्युनिकेबल लाइक हार्ट डिसीज़, कैंसर, किडनी डिसीज़। इसके लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही नेसेसरी है। इसके अलावा कि अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है तो अपने आप को अपना टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। अपने मतलब कि सेपरेट रूम में रहें, सेपरेट आप अपना खाना खाएं, बाकी सबसे दूर रहें कुछ टाइम के लिए 14 डेज़। बट उससे आप भी ठीक हो जाएंगे और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो क्लोज मेम्बर्स हैं, वो प्रोटेक्ट रहेंगे और इससे कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होगा, जो कि इतना ज़्यादा हो रहा है, जो कि पैंडमिक बन चुका है पूरे होल कंट्रीज, होल वर्ल्ड में पूरा कोरोना वायरस फैल रहा है। इंडिया में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो अपने आप को आइसोलेट कर ली, सेपरेट फूड, सेपरेट वॉशरूम यूज़ करें। स्पेशली मैंने देखा है कि लोग क्वारंटाइन हो जाता है, आइसोलेट कर लेते हैं, बट वॉशरूम एक ही यूज़ करें, सेपरेट यूज़ करें और अपने फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अगर आपके प्रॉब्लम है, अगर एक ही वॉशरूम है घर में, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि आप वॉशरूम यूज़ करते हो तो उसके बाद पूरा उसे सैनिटाइज़ करें प्रॉपरली। और हमेशा अगर आपके घर में किसी को है तो आप उसके पास जब भी उसके क्लोज है, उसे खाना देने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो प्रॉपर मास्क वियर करें, ग्लव्स वियर करें, हेयर कैप्स होती है वो वियर करें और प्रॉपर रहें। और इसके अलावा वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशंस भी इम्पॉर्टेंट है, 2 डोसेस हैं। फाइज़र की वैक्सीन की बात करें या कोई भी वैक्सीन की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन। वैक्सीन बेसिकली हमारी इम्यून जो वैक्सीन है वो एंटीजन का ही पार्ट होता है, हमारी कोरोना वायरस का ही पार्ट है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मीन्स वो डिसीज़ कॉज नहीं करता है, बट हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है और हमारी इम्यून रिस्पॉन्स की एबिलिटी एनहेंस करता है और एबिलिटी एनहेंस करता है बी सेल्स की, ताकि वो बल्क में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। तो यस, वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारी र्यूमर्स हैं, ऐसे किसी र्यूमर्स पे बिलीव ना करें, आप उसके बारे में जानें। और सब कहते हैं कि आप ये खाएं वो खाएं, बट क्यों खाएं ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे वाटर का आज मैंने आपको इतने सारे रोल बताए कि पानी का क्या कोविड से रिलेटेड क्या रोल है। ऑरेंज खा रहे हैं तो सबसे बेसिक चीज़ है, सब कह रहे हैं ऑरेंज खाओ, सिट्रिक एसिड फ्रूट्स खाओ, विटामिन सी खाओ, बट क्यों खाओ? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इसके अलावा जो स्पाइरुलिना है, कुरक्यूमिन है, ये टैबलेट्स हैं जो कि विटामिन सी रिच हैं। तो सारे इम्यूनिटी बूस्ट करते रहें, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें और सेफ़ रहें, खुद को भी सेफ़ रखें, सबको सेफ़ रखें और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। अननेसेसरी ये नहीं कह रही कि आप टीवी से दूर रहें या फिर न्यूज़ ना देखें, बट पॉजिटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करें कि कितने केस रिकवर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखती हूँ कि स्टेटस डालते हैं कि मतलब कि ऐसे पिक्स डालते हैं कि वो कंडीशन बहुत वास्ट है, वीडियोस डालते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, बट फिर भी आप ऐसे ना डालें, क्योंकि आप खुद भी मेंटली कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं और जो देख रहा है वो भी स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। तो खुद भी पॉजिटिव रहें
पॉजिटिव वाइब्स सब में स्प्रेड करें, बाकी सबको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि यस मेंटली स्ट्रेस का भी को रिलेशन है हमारी इम्यूनिटी से। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मेंटली स्ट्रेस लोअर्स डाउन आर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। टीवी न्यूज़ देखिए बट रेलिवेंट न्यूज़ देखिए, जेन्युइन न्यूज़ देखिए, और पॉजिटिव हर अगर कुछ नेगेटिव दे रहे तो उससे भी पॉजिटिविटी ले, ये ना देखे कि डेथ रेट क्या है, हालांकि बहुत सारे केसेस हैं बट रिकवरी कितनी हो रही है वो भी देखिए। तो आप खुद भी हेल्दी रहें, सब बाकी सबको भी ये एडवाइस दे जो मैंने आज आपको बताया वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव रहें, और बाकी सबको भी आसपास सबको पॉजिटिव वाइब्स दे, और सारे प्रिकॉशंस मेजर्स फॉलो करें, सारे कोविड नॉर्म्स, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। टाटा।